अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपना ख्याल खुद रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो आज मैं आपके मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है अपने एक्स को कैसे वापस लाया जाए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और ना सिर्फ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने एक्स को वापस ला सकते हैं, बल्कि आपकी सारी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगी। आप मुझसे फ्री सेशन ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके मुझसे कोई भी मशवरा ले सकते हैं जब आप चाहें, क्योंकि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये जब सिचुएशन होती है तो आप बहुत ज़्यादा एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, जबकि आपके बहन भाई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो तो वो भी हद तक ही सुन पाते हैं, उसके बाद वो भी तंग पड़ जाते हैं, कहते हैं जस्ट मूव ऑन। वो ये नहीं समझते कि जब किसी के ऊपर अपना दिल एक दफ़ा अटक जाता है, जब एक दफ़ा दिल किसी पे अटक जाता है तो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक हेल्दी रिलेशनशिप था, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप था, और किसी रीज़न की वजह से जो आपने गलती की है या उन्होंने गलती की है और वो ख़त्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल होता है मूव ऑन कर जाना। और किसी आजकल महंगाई के दौर में किसी के पास कोई भी इतना रिच नहीं होता, किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो दिन में 4 दफ़ा जो है वो एक रिलेशनशिप काउंसलर को कॉल करे और उसको बताए कि अब मैं ये फ़ील कर रहा हूँ और मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब मुझे ये फ़ील हो रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। और ना ही बेचारे कॉल करने वाले के पास इतने पैसे होते हैं, वो तो ऑलरेडी एक टेंशन से गुजर रहा है, तो आपके अपने वो पैसे भी पानी की तरह बहाए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम पहले ये बात करते हैं कि एक्स को आप वापस क्यों लाना चाहते हैं। तब जब आपका एक हेल्दी, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, जब आपने उसके साथ अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा हो, तब आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके साथ एक पुरसुकून, एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, जो कि आपकी गलती की वजह से या उसकी गलती की वजह से या फिर आप दोनों की कंबाइन मिस्टेक की वजह से। क्योंकि देखिए, अगर दूसरा 90% गलती पे है भी ना, तो 10% ही सही दूसरे बंदे की भी लाजमन गलती होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म होता है। तो अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरतीब के साथ बताऊंगी और आपने उसको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से पूरी वीडियो को सुनना है। बाद में सारी नीचे कमेंट कर रहे होते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कमेंट करने से बेहतर है कि पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती और आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरा फेसबुक का जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपको वाकई आपको इतनी नीड है तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लूँगी। अच्छा, तो होता क्या है कि जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ, आपने क्या क्या करना है उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। आपका ब्रेकअप हुआ, आप क्या करते हैं। आज ब्रेकअप हुआ, आप परेशान हो गए, कॉल्स की, मैसेजेस किए, उनके घर वालों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके दोस्तों को कॉल कर रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उन पर शक कर रहे होते हैं, ब्लेम गेमिंग कर रहे होते हैं कि तुमने इसलिए छोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं करना। सुकून करें, हुन आराम में थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स करें, टेंशन नहीं लेनी। वो कहीं नहीं गए, आप उनको वापस ला सकते हैं, ठीक है। टेंशन से कोई काम भी सॉल्व नहीं होता, सिर्फ टेंशन ही होती है और इंसान बीमार होता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सुकून से बैठना है, ठीक है। उनको सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा उनको गैप देना है, उनको गैप दे दें, ठीक है। उनको थोड़ा रिलैक्स करने दें और ख़ुद भी थोड़ा रिलैक्स हो। उनको कॉल मैसेजेस ना करें, क्योंकि अगर आप कॉल मैसेजेस करेंगे तो वो मज़ीद इरीटेट होंगे, और जब वो मज़ीद इरीटेट होंगे तो वो आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, वो इतना ही ज़्यादा आपसे दूर भागता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनको गैप देना है, क्योंकि आप गैप देंगे उनको भी आपकी कमी का एहसास होगा। जब तो ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि सिर्फ आपको बुराइयां नज़र आ रही होती हैं, उसने ये किया था मेरे साथ, उसने ये किया था, उसने ये किया था। तो इसलिए उनको थोड़ा सा गैप दें ताकि वो आपकी अच्छाइयों को भी याद कर सकें, ठीक है। वो आपको मिस भी कर सके, उनको थोड़ा सा टाइम दे। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि गैप देते हुए, टाइम देते हुए बड़ा मुश्किल होता है। इंसान ये सोचता है कि अगला बंदा मूव ऑन ही ना कर जाए, ये ना हो कि मैं उसको टाइम दूँ और वो मूव ऑन कर दे। तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उनको गैप देना है। मैक्सिमम 1 मंथ के लिए आपने उनको गैप देना है, 2 मंथ्स के लिए, इससे ज़्यादा उनको गैप नहीं देना। ये ना हो कि आप वापस आए और आप मामू भी बन चुके हो, 2 साल के बाद आप बोलें कि मैंने तो उनको गैप दिया था। इतना गैप नहीं देना उनको, ठीक है। और इतना कम गैप भी नहीं देना कि आपने 10 दिन उनको गैप दिया, 10 दिन में उनका रिप्लाई नहीं आया या आपकी बात नहीं हुई तो आप फिर अतावले होकर, परेशान होकर उनके पीछे घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। एटलीस्ट आपने 2 मंथ्स तक वेट करना है, ठीक है। अब ये जो गैप का टाइम पीरियड है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। आपने इस गैप के टाइम पीरियड में ही बैठ के सुकून से ठंडे दिमाग के साथ सोचना है कि आपकी क्या गलतियाँ और उनकी क्या गलतियाँ हैं। अब ये ना हो कि आप बैठें तो सिर्फ उनकी गलतियों की लिस्टें लगा रहे हैं, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। ना, आपकी भी मिस्टेक्स हैं,
आपने एक थर्ड पर्सन हो के खुद को वो चीज़ आपने लिखनी है, उसको राइट डाउन करना है कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी और उनकी क्या मिस्टेक्स थी। वो सारी मिस्टेक्स का आपको पता हो, फिर आपने उनके हल की तरफ जाना है। मिस्टेक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, ये उनकी मिस्टेक थी, ठीक है, और आप कोई ना कोई ऐसा काम करते थे जिन पे उनको गुस्सा आता था, आप इस चीज़ को भी तो नोट करें ना। तो आप अगर उनको तब्दील करना चाहते हैं कि वो गुस्सा ना करें, तो आपने अपने एक्शन को भी तब्दील करना है कि आपने ऐसे रिएक्ट ही नहीं करना कि उनको गुस्सा आए। तो आपने प्रॉब्लम्स को देखना है और उनके सॉल्यूशंस को देखना है अपने इस गैप के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आपने इस गैप के टाइम पीरियड में आपने देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है। अब हम आते हैं अगले स्टेप्स की तरफ। अब ये आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या था, उसको कैसे हल करना है। अगला स्टेप आपने ये लेना है, आपने उनको कॉल करनी है और उनको बताना है कि इंशाल्लाह हम एक नए सिरे से नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, आप एक दफ़ा मुझसे मिल लें। आपने उनको मिलने के लिए कहना है। अगर वो ना कर दें तो उन पे गुस्सा नहीं करना कि तुम तो चाहती यही थी या तुम तो चाहते ही यही थे, या अगर वो ना कर दें तो ये नहीं जाना कि उनके घर के बाहर जाके बेलें देना शुरू हो जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर वो इनकार कर देती हैं या इनकार कर देता है आपका जो है एक्स आपसे मिलने के लिए, तो आप सिंपल एक डिसेंट अंदाज में उनको एक मैसेज पहुंचा दें कि मैं एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिल लें। तो फिर अगर उनके दिल में ज़रा सी भी चाहत हुई ना, तो वो आपसे लाजमन कॉन्टेक्ट करेंगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों को माइंड में रखना है, और आपने ऐसी जगह की सिलेक्शन करनी है जहाँ सुकून हो, शोर शराबा ज़्यादा ना हो, ठीक है। हमारे तो खैर इनको टिड्डियाँ कहते हैं, मुझे कल पता चला, ये तो बहुत शोर करती हैं। ऐसा एरिया हो जो बिल्कुल पुरसुकून हो, ठीक है, जहाँ आप सुकून से बैठ के बात कर सकें, रिलैक्स होके बात कर सकें, शोर ना हो। जैसे कि पार्क हो सकता है, और पार्क भी ऐसा हो जो पुरसुकून पार्क हो, पता होता है कि इस पार्क में रश ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी जगहों को आप सेलेक्ट करें। फिर आपने उनको बिठा के उनसे सारी बात डिस्कस करनी है, पुरानी नहीं करनी है। उनको ये बताना है कि हम नए सिरे से एक नया रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी मिस्टेक्स हैं, ये मेरी मिस्टेक्स हैं। अब ये ना हो कि अब यहाँ पे बोलें सिर्फ आपकी गलतियाँ थी, आप इनको चेंज करें, नहीं। आपने बताना है कि यहाँ मेरी मिस्टेक थी, यहाँ आपकी मिस्टेक थी। अपने उनसे भी इनपुट लेनी है कि आप भी मुझे बताएं कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कॉपी सामने रख लेनी है, ठीक है। जो वो आपको बताती जाएंगी ना, या बताते जाएंगी कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, वो भी आपने लिखते जाना है, और जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो भी आपने लिखते जाना है, और उन मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपने लिखते जाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लिख लेनी है। तो अब ये ना हो कि वो बोलें कि आपने फलां दिन इस बात पे गुस्सा किया था जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप जल्दी से बोले नहीं तुम्हारी गलती थी। ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। अच्छा खासा बैठा वो बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बंदा अगला भड़क जाता है और फिर से वहीं से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। नहीं, अगर वो आपको बोलें कि आपने ये गलती की है, तो आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करें कि आपने गलती की होगी, तो अगला बंदा ऐसे कह रहा है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी भी गलतियां हैं, हम दोनों ने गलतियां की हैं, और आप दोनों ने वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को लिखना है और उनके सॉल्यूशंस को भी लिखना है कि हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है, तुमने कौन सी गलतियों को कम करना है, मैंने कौन सी गलतियों पर काम करना है, और उन चीज़ों को हल करना है ताकि हम दोबारा से एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकें। और उसके बाद तो सिर्फ उनको लिखना नहीं है, उन पे बात नहीं करनी, उन पे इम्प्लीमेंट भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में दोबारा ये प्रॉब्लम्स कभी भी ना आए, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और अगर आपको लगता है बाद में कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप उनको याद दहानी करवाओगे, और अगर उनको लगता है कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप उनको वो आपको याद दहानी करवाएंगे, ठीक है। और रिटन फॉर्म में मैंने इसलिए कहा कि आप भूलेंगे नहीं। कल को अगर वो कहेंगे जी आपने ये बात नहीं की थी, ऐसी हुई थी, आप उनको बोलें ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो आप वो रिटन फॉर्म में उनको दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत होगी, बाद में वो चीज़ वैसे ही याद हो जाएगी, और आपका रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह अच्छा हो जाएगा, और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर आपको समझ ना आ रही हो कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, क्योंकि हर एक की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। और कुछ एक्स ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आ सकते, लाइक कि जैसे कोई बहुत जो है वो अब्यूज़िव होते हैं, उनको तो वापस लाने की खैर ज़रूरत भी नहीं है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका एक्स है, ठीक है, वो आपको छोड़ते ही किसी और के लिए, वो मूव ऑन कर चुका होता है, और ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्स सिर्फ उन केसेस में वापस आ सकता है जहाँ आप दोनों में मोहब्बत हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, एक दूसरे की गलतियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हो। तो आपको मेरी हेल्प चाहिए हो, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस उसका बता दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ होंगी। मुझे बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
जज़ाकल्लाह।